हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम सिविल सर्विसेज। तो गाइज हम लोगों ने कल जो है न्यूज इन शॉर्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखे थे और आज हम लोग नेशनल अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज रहे जो कल आपको मैंने जो रूल बताया था कैसे सॉल्व करने हैं, इसको सेम रूल रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और जहाँ समझने वाली चीज़ होगी उसको समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपकी तरफ से जो है पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा कि आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो उसी का नेक्स्ट सीरीज जो है हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग काफ़ी इसमें कुछ फैक्चुअल है क्वेश्चन, कुछ जो है लॉजिकल है जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा आपको टफ फ्रेम किया है ताकि आपका जो है एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट रिवाइज हो जाए करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और एक एक टॉपिक को हम लोग डील करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, चलो। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर विथ योर फ्रेंड और लाइक और कमेंट करना कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो। तो आप जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप ये देखो पहला क्वेश्चन। ठीक, रीड करो क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन टेक योर टाइम and pause the video and then answer the question. Okay, see, first question is with respect to सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है S-400 एयर ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इंडिया का स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड सिस्टम है। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग जो है दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ डेवलप्ड बाई रसियाज अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इसको देखो सही है गलत है। फिर दूसरा है कि इसको जो इसकी टारगेट जो रेंज है वो 1200 किलोमीटर है। ठीक है, इट इज इक्विप्ड विथ सोफिस्टिकेटेड रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक टारगेट अप टू 1200 किलोमीटर अवे। ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, फिर आप जो है इसको आंसर करो। ठीक, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा बताओ। आंसर इज योर ए, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी रेंज जो है यहाँ पे गलत दे रखी है। रेंज क्या है, अप टू 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जिन्होंने ये क्वेश्चन को सही किया है उनके लिए स्टार पॉइंट, आज जिन्होंने गलत किया फिर से रिवाइज करो। ठीक है, चलो। नाउ सी योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी। ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये कब साइन हुआ था, पहले आप क्वेश्चन देखो। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसमें क्या पूछ रहा है, इट इज ब्रोकर्ड बाय होम। तो आप जो है ये ऑप्शन पढ़ो और इसमें टिक करो। पहला ऑप्शन आपका वर्ल्ड बैंक है, दूसरा यूरोपियन यूनियन, तीसरा यूएसए एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बताओ इस ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, चलो। सो योर आंसर इज ए, इट इज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये क्या ट्रीटी थी, ये 1916 में साइन की गई थी आफ्टर अ 9 ईयर नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाई, ठीक है, कौन सा, वर्ल्ड बैंक।
ठीक है। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने इसको सस्पेंड किया था, इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो है पुलवामा, ठीक है, सॉरी पहलगाम टेररिस्ट अटैक, ठीक है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जो है इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, इसलिए न्यूज में था। चलो नेक्स्ट योर न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें स्टेटमेंट पूरा जो है आपको फुल एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन। ये पूछ रहा है कि ये किस आर्टिकल के अंडर में जो है इसको डिक्लेयर की जाती है, आपको ये बताना है। आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ोगे, मैंने क्वेश्चन बस समझाया, ठीक है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फिर जो है आप आंसर करो। चलो ठीक है, वेरी गुड, जिसने आंसर दिया ऑप्शन ए, वेरी गुड, आपका इसका मतलब कोर भी आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओगे बाकी के 3 आर्टिकल जो है किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है। एक जो है स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके लिए है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है, और आपका थर्ड जो है, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, ये भी जो है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्टेट के अंदर भी लगता है, जब स्टेट्स जो है सेंटर की बात मानने से मना कर देते हैं तब लगता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। एक तो मैंने बता दिया, बाकी के 2 के बारे में आप कमेंट में बताओ, ये दोनों आर्टिकल्स जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 356 एंड 360, आप इसको कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट न्यूज है, ठीक है, 2 और न्यूज है इमरजेंसी से रिलेटेड। चलो आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4, सी क्वेश्चन नंबर 4, रीड केयरफुली ईच एंड एवरी स्टेटमेंट देन आंसर द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड विथ आर्म रिवेलियन, ठीक है। अब जो है टू प्रिवेंट मिसयूज बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इट वाज डन अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पूछा है क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ो, सोचो, फिर आंसर लगाओ। चलो इससे आपका जो है ये करंट अफेयर्स है, बेसिकली ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका कोर पॉलिटी रिवाइज हो रही है, ठीक है। इसको मैंने इसी प्रकार से फ्रेम किया है, इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि एक जो है कोर प्लस जो है आपका करंट, दोनों एस्पेक्ट एक साथ कवर हो, ठीक है। ये काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन बनाई गई है, तो आप जो है थोड़ा सा सीरियस अटेम्प्ट लगाओ इसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। चलो सॉल्व करो। चलो वेरी गुड, जिसने भी आंसर बी लगाया उनके लिए स्टार पॉइंट, ओके। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, 78 76, तो आपको ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसी से रिलेटेड ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये जो है इसका 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डरी डे सेलिब्रेट किया था, मतलब संविधान हत्या दिवस, ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन डेट के बारे में भी दे दी गई है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर टिक करो।
देखो इस लेवल तक जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने क्या याद किया होगा, बस आपने डेट याद किया होगा, किस डेट को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आपका ध्यान मिनिस्ट्री पे नहीं गया होगा। तो इसको जो है मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम किया है कि आपका जो है इस टॉपिक पे पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। पूरी कमांड होके जाओ आप, ताकि फ्रीली बैठ के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आए तो। अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। चलो, तो इसके आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन ए। जिनका सही है इसका मतलब आप बहुत ही माइन्यूटली जो है क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो, सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको ध्यान से पढ़ो और इसको अटेम्प्ट करो। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ए बिल रिजर्व बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी बिल जब गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको एसेंट दे दे, ठीक है, दूसरा क्या कर दे, उसको विदहोल्ड कर ले, ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर दे, या फिर रिजर्व कर दे, ठीक है। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो आप इनमें से बताओ कि किस आर्टिकल का यूज करके जो है गवर्नर बिल को रिजर्व करते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी ये न्यूज में था, ठीक है, ये न्यूज में था आपका, इसमें कोर पॉलिटी भी कवर हो रहा, ठीक है। जब आपने नेशनल अफेयर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जो है ये दे रखा है, ठीक है। ये नेशनल अफेयर पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, पूरी नेशनल अफेयर रिवीजन होगी यहाँ पे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। चलो बताओ। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 201, ठीक है। इस आर्टिकल में जो है गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल को, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज सी, रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ है कि इन अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट हैज अनवील्ड ए न्यू स्टैचू, किसका, लेडी जस्टिस का, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है 2 स्टेटमेंट दे रखा है, बताओ इनमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है स्वर्ड वाज रिप्लेस्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने इमेज देखा होगा, थोड़ा समझा दूं आपको। जब इमेज देखा होगा लेडी जस्टिस का, ठीक है, तो एक हाथ में यहाँ पे क्या था, स्वर्ड था, तलवार था, ठीक है, पहले। तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिप्लेस किया गया है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इन न्यू स्टैचू द ब्लाइंड फोल्ड इज रिमूव्ड, ठीक है, जो आंख पे काली पट्टी बंधी रहती थी उसको कह रहा है कि हटा दिया गया है। तो आप जो है बताओ कि ये जो है दोनों में से कौन सही है, या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। सी रीड द क्वेश्चन एंड आंसर द आंसर करेक्टली, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन जो है आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम। So your answer is आंसर सी। आंसर सी मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्वर्ड को किससे रिप्लेस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये जो ब्लाइंड फोल्ड था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। जिन्होंने आंसर किया
उनके लिए डबल स्टार। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल डेवलपमेंट। सी क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड क्या, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, अब ये किस लिए था, टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ट्राइबल एरिया अंडर विच मिनिस्ट्री। अब ये आपसे मिनिस्ट्री पूछा है, अब किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है ये लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। आप बताओगे आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन 8 ध्यान से पढ़ो। वेरी गुड, योर ऑप्शन इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, ये नोडल मिनिस्ट्री है। अब किस लिए ये लॉन्च किया गया था, धरती आबा अभियान, तो ये बेसिकली किस लिए था, इसको प्रमोट करना था क्या, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ट्राइबल रीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो इसका एक अलग क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक, तो दो क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जो इनिशिएटिव है अभी यूनियन बजट में जो है अनाउंस हुआ है। ठीक है, ये कौन से यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है, यूनियन बजट 24-25, यूनियन बजट 23-24, यूनियन बजट 25-26। आप जो है इसको ध्यान से बताओ। टिक मार्क दो क्वेश्चन, ध्यान से सोचो और जो है आंसर करो। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, यूनियन बजट 2025-26 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसका एम क्या है, लिखो जरा एम क्या है, इट्स एम क्या है, इट्स एम इज टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। क्या है, इट्स एम इज टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ व्हाट, ट्राइबल कम्युनिटी। देखो ट्राइबल कम्युनिटी में का डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। ठीक है, ये जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वन ऑफ द की एरियाज इन विच गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग फुल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी। ठीक है, तो इस बजट में इम्पोर्टेंट जब अनाउंस किया गया तो आप सोच सकते हो कि बजट में कुछ फालतू की चीज़ तो अनाउंस नहीं की जाती है, जो भी अनाउंस की जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, फॉर पूछा है किसके लिए है, ये किस चीज के लिए है, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, ये किन के लिए जो है ये स्कीम है, ध्यान से पढ़ो। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, चलो वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उनके लिए भी स्टार पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, आपने काफी बारीकी से इसको समझा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आपके 11th आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11th आपको देखना है। ठीक है,
ध्यान से पढ़ो। आवर प्राइम मिनिस्टर इनागोरेटेड द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन राजगीर बिहार। ओके, ये जून 2024 का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय विच रूलर। यहाँ पे आपका कोर जो है हिस्ट्री रिवाइज हो रही है, ठीक है, वो भी कौन सा हिस्ट्री, एंशिएंट। ओके, आपकी यहाँ पे कोर एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज हो रही है प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि देखो कब हुआ है, 2024 का है, जून का, ठीक है। तो आप इसमें जो है बताओ कौन से रूलर ने बनवाया था। रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। योर फर्स्ट ऑप्शन इज धर्मपाल, सेकेंड ऑप्शन इज योर कुमारगुप्त, थर्ड नागनंदा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर अशोका। वेरी गुड, ऑप्शन बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इज ए गुप्ता रूलर। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, आप मुझे कमेंट में बताओगे धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, कमेंट में बताओगे। अब उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन राजगीर बिहार विल बी। अब ये जो है ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज योर नेट जीरो ग्रीन कैंपस, बी इट विल बी पावर्ड बाय कोल एज ए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पे जो होगा, इट विल बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, एंड फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, आपने सुन लिया, पढ़ो एक बार फिर से, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाले से लिंक है, ठीक है, जो अभी इनॉग्रेट हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने दो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया है, ठीक है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नेट जीरो ग्रीन कैंपस, ठीक है। चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, ठीक है। अब ये किस लिए है क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डेथ ड्यू टू एनी रीजन। दूसरा कह रहा है टू प्रोवाइड पेंशन फॉर ओल्ड एज। तीसरा कह रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर आई डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। बताओ कौन सा सही है। सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी गुड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, तो ये देखो इस न्यूज के क्या हो रखा है, 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। 10 ईयर्स हुए हैं इस जो है योजना का, तो आपको जो है इसके थोड़ी सी डिटेल्स देख के जानी होगी, ठीक है। चलो, सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें से आपको क्या बताना है कि फ्रॉम विच रिवर टू विच रिवर, ठीक है, वाटर विल बी ट्रांसफर्ड। अब इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ वाटर विल टेक्स फ्रॉम विच रिवर, बेतवा टू केन और केन टू बेतवा, या फिर डायरेक्शन अभी डिसाइडेड नहीं है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। आप जो है इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, कि आपने कितनी बारीकी से पढ़ा और सुना है लेक्चर्स को, ठीक है। चलो, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रीचिंग टू द आंसर। टेक योर टाइम।
ये फैक्चुअल है, ठीक है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, जस्ट अ मिनट। योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केन बेत के सॉरी, ऑप्शन नॉट ऑप्शन ए, योर ऑप्शन सॉरी, योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, फ्रॉम केन टू बेतवा। यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है कि केन से बेतवा में पानी जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज बेतवा इज ए वाटर डेफिशिएट, ठीक है, वाटर डेफिशिएट रिवर, ठीक है। बेतवा में पानी की कमी रहती है, तो उसी को पूरा करने के लिए ये जो है एक लिंकेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन ऑप्शन बी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ी सी वो जो है पेंसिल की दिक्कत हो गई थी, जो चल नहीं रहा था, तो फिर वहाँ पे ऐसा दिक्कत आ गई, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार कि जो है वाटर ट्रांसफर किससे होगा, केन टू बेतवा, ठीक है। बिकॉज केन इज हैविंग सरप्लस वाटर एंड बेतवा इज हैविंग डेफिसिट वाटर। ओके, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? चलो, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आई होप अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेगा, ठीक है, उसको 5 स्टार मिलेंगे। जिसने भी इसको सही किया, दे विल बी अवॉर्डेड 5 स्टार फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान से लेक्चर सुनते हो, पढ़ते हो और रिकैपिचुलेट भी करते हो, रिकवर भी करते हो उस चीज़ को, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से सॉल्व करो। द क्रूज भारत मिशन, द क्रूज भारत मिशन इज लॉन्च टू बूस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्रूज टूरिज्म, दूसरा ऑप्शन है योर मिसाइल डेवलपमेंट, थर्ड इज योर ड्रोन डेवलपमेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज योर टू डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इनमें से कौन सा सही है? टेक योर टाइम, आप इसको, इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम दूंगा आपको, आप इसको सॉल्व करो। थिंक। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। अब जिस किसी ने ऑप्शन ए लगाया है, एक्सीलेंट, ओके। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी आपने लगाया होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सही क्या है आपका? ऑप्शन सही ये है, क्रूज टूरिज्म। ये जो है आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, पोर्ट एंड शिपिंग का इनिशिएटिव है कि 2029 तक, ये 2029 तक आपको जो है इस मिशन को मतलब कि टूरिज्म को हमें डबल करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखते हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 विथ रिस्पेक्ट टू सी देयर आर 2 स्टेटमेंट, दोनों को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला है कि सही, दूसरा है कि दोनों है कि कोई नहीं है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कैसा है, लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है। आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहता है डबल स्टेटमेंट वाले, क्योंकि एक सही आपने पकड़ लिया, दूसरा आपने गलत कर दिया, तो फिर वो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इक्वल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जो है देखो, ध्यान से पढ़ो। ये जानबूझकर के इस टाइप की क्वेश्चन फ्रेम की गई है। देखो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मैं कोशिश किया, ठीक है, ताकि जो है आपके कम समय में ज़्यादा टॉपिक रिवाइज हो, ठीक।
चलो सॉल्व करो जरा। योर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था? चेनाब रेल ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इट कैनॉट विथ स्टैंड सिस्मिक शॉक एंड एक्सटर्नल विंड कंडीशन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम विंड कंडीशन। अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है आप सोच के बताओ। ठीक है, अगर ये भी आप सही कर ले जाते हो तो इसमें भी आपको 5 स्टार मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व करो। चलो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम प्लीज, थिंक। सो लेट अस सी द आंसर। आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द चेनाब रिवर ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, आर्क ब्रिज है। ये जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, समझ गए? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट कैनॉट विथ स्टैंड सिस्मिक शॉक एंड एक्सट्रीम विंड कंडीशन। थोड़ा समझाऊं आपको। जो सिस्मिक शॉक क्या है? मतलब अर्थक्वेक। ठीक है, और एक्सट्रीम जो विंड कंडीशन है, बहुत तेज हवा होती है, उसके बारे में कह रहा है कि ये इसको जो है टैकल करना में कैपेबल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा, कह रहा है आपको। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको इट इज डिजाइंड, ठीक है, ध्यान से सुनना, इट इज डिजाइंड टू व्हाट? विथस्टैंड स्टैंड व्हाट? सिस्मिक शॉक एंड एक्सट्रीम विंड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जिसने लगाया ऑप्शन ए को, उनको 5 स्टार मिल रहा है। ठीक है, 5 स्टार। ठीक, चलो क्वेश्चन 17 जो है आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, ये आई प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, ये पढ़ो इसको फर्स्ट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? ठीक है, केबल स्टेड ब्रिज, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? टेक योर टाइम, रीड द ऑप्शन वेरी केयरफुली। योर फर्स्ट ऑप्शन इज अटल सेतु, सेकेंड ऑप्शन इज आंजी ब्रिज, थर्ड ऑप्शन इज योर पंबम ब्रिज एंड फोर्थ इज तिलक ब्रिज। आप इसमें से इसको आंसर करो, कौन सा सही है? ओके, वेरी गुड। सो योर ऑप्शन इज, आंसर इज योर ऑप्शन बी, आंजी ब्रिज। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन 18 जो है आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन 18 में क्या है कि सी, क्वेश्चन समझाऊं आपको पहले कि इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया को एलिमिनेट करना है। इसने टारगेट सेट कर रखा है कि मीसल और रूबेला को जो है हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसका जो है एलिमिनेशन का टारगेट कब तक है, वही क्वेश्चन पूछा है कि बाय विच ईयर इंडिया वांट्स टू एलिमिनेट, ठीक है, व्हाट? दिस मीसल एंड रूबेला विच इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इसमें आपका ईयर दे रखा है 2025, 26, 2030, 2047। चलो आंसर द क्वेश्चन प्लीज। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, पेन पेपर लेके बैठो। ठीक है, ऐसे खाली बैठने से जो है दिमाग जो है सो जाता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो आप मुझे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछता हूँ आपसे। मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर में कि इंडिया जो है, इंडिया कब तक जो है डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है?
India's target to become a developed nation. ठीक है, बाई विच ईयर. ठीक है, अब देखो ये जो चार ऑप्शन दे रखा ना, इन्हीं में से एक है बाई विच ईयर इंडिया जो है डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाह रहा है. आपको जो है कमेंट में बताना है. ठीक है, देखते हैं आपको कितना याद है. ठीक है, इसको मैंने इकोनॉमी वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है. ठीक है, आपके यूट्यूब पे पढ़ा है, अब फ्री का लेक्चर है, आप वहाँ पर जाकर देखो. ठीक है, चलो क्वेश्चन 19 अब जो है उसी मेसल्स एंड रूबेला से रिलेटेड है. ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, इसको आगे बढ़ा दिया था कि हम अभी तुरंत तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ समय चाहिए, तो उसने टारगेट 2026 का रखा था. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव चलती है वैक्सीनेशन की, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, इन हाउ मेनी डोज. ठीक है, अंडर दिस यूआईपी डैश, क्वेश्चन क्या है आपका, डैश डोज ऑफ द मीसल्स रूबेला वैक्सीन आर प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 9 to 12 months एंड 16 to 14 मंथ ऑफ एज रिस्पेक्टिवली. कितने जो है डोज दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ये पूछा है क्वेश्चन, तो आप जो है इसमें आंसर करोगे. चलो बताओ जरा. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. वेरी गुड. देखो यहीं पे आपके क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 18 एंड 19 जो है एक ही जो है कंसेप्ट से जुड़ा हुआ था, एक ही डिजीज से जुड़ा हुआ था, मीसल्स एंड रूबेला. ठीक है, ये काफ़ी न्यूज में था. ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है. ठीक है, देखो इसको मैंने पूरे डिटेल्स में कवर किया इस चीज़ को. ठीक, तो आपका ये है, और आपको ये भी ध्यान रखना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, चलो तो योर 20th क्वेश्चन इज क्या है, 20 क्वेश्चन क्या है कि अभी रिसेंटली क्या हो रखा था, काशी तमिल संगम 3.0 इसकी समिट हुई थी. बताओ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस. ठीक है, इन चार ऑप्शन है, उसमें से आप टिक करोगे. ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको टिक करना पड़ना ध्यान से. ठीक है, इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा हैं. अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो 50-50 चांस है कि ये गलत कर जाओगे. ठीक है, लेकिन आप तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, ध्यान से पढ़ते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर जब मैं डिलीवर कर रहा था तो आपके रिस्पांस काफ़ी अच्छे थे, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा. बताओ, चलो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टू प्रमोट संगम एज. ठीक है, जो संगम एज चल रहा था एंशिएंट इंडिया में, उसको प्रमोट करने के लिए ये पहला कह रहा है स्टेटमेंट. ठीक है, तो क्या ये सही है, आप बताओ. टू प्रोमोट कार्नेटिक म्यूजिक. ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है टू डिस्कस सेज अगस्त्य कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज. ठीक है, और फोर्थ कह रहा है टू रिस्टोर तोलका पीएम. ठीक है, अब ये जो है इसमें से कौन सा आंसर सही है. सो यहाँ देखो क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये प्रोमोट होना चाहिए. ठीक है, प्रोमोट. ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें, वेरी गुड. जिसने भी जो है सी ऑप्शन लगाया उसको 5 स्टार. ठीक है, तो आप जो है इसको याद करोगे. ठीक है, याद रखना इसको. ठीक है, अगस्त ऋषि जो थे, इनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसी को क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये संगम जो है काशी में, वाराणसी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 3.0. ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे तोलका पीएम जो है ये बुक किसने लिखा है. ठीक है, दिस इज बुक रिटन बाय.
किसने लिखा है कमेंट में आप बताओगे। ये क्वेश्चन ये जानबूझ के मैंने डाला था ताकि आपका जो है आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो जाए, ठीक है। इस बहाने आप जो है अपने नोट्स खोलोगे, ठीक है। नोट्स खोलोगे तो वहाँ पे आपका ध्यान जाएगा कि ये क्या था, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट में बताना कि क्वेश्चन 20 का जो है ये तोलका पीएम किसने लिखा है, ठीक है। तो ये रहा आज का पार्ट 2, ठीक है। अब जो है आपको लेक्चर पसंद आया होगा ये, तो आप जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। शेयर करो और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा आप भी मेरे लिए मेहनत करो, ठीक है। प्रमोट करो चैनल को, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जो है टेक केयर। और नेक्स्ट पार्ट जो है किस टॉपिक पे चाहिए आप जो है मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पे आप चाह रहे हो कि आपका एमसीक्यू आए। डेली 20 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और वही एमसीक्यू होंगे जो रेलिवेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर इसमें से नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। इतना श्योर रखना, ठीक। फालतू के यहाँ पे क्या है, ये जो चैनल है क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, बकवास नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, मुझे पता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए। देखो ये जो है मैंने आपका पूरा नेशनल अवेयर एमसीक्यू नेशनल अफेयर एमसीक्यू के थ्रू कवर कर दिया, ठीक है। जो 2-4 पॉइंट बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको जो है आप परेशान नहीं होना कि नेशनल अफेयर्स जो है कवर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो भी उसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक जो भी वीडियो पढ़े हैं उसको आप पढ़ो, ध्यान से सुनो समझो, ठीक है। बार बार देखो जहाँ डाउट आ रहा है, और कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया तो फिर वो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछना कि ये टॉपिक में ये समझ में नहीं आया, आप इसको एक्सप्लेन करो, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू।